नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। खास तौर से बहुजन समाजवादी पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर हुआ क्या, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि मेरा पूरा सफाया हो गया। नाम लेने के लिए एक सीट, और जब मंथन हो रहा है तो मंथन में ये बात आ रही है कि सच बात तो ये है कि बीएसपी और बीजेपी में 60 गांठ का ऐसा सुर्रा फेंका गया, ऐसा प्रोपोगंडा हुआ कि आम जन समझ गया कि अब मायावती पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है और वो सपा को हराने के लिए किसी हद तक जा सकती है। इसी बीच में तरह तरह की चर्चाएं हुई, जिसमें ये भी आया कि अब बीएसपी का भाजपा में विलय हो जाएगा। अब ये भी आया कि मायावती को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ये तमाम बातें आई और ये अगर देखा जाए तो दूसरी ओर से कम बसपा खेमे से ही आई, और ये कहा गया कि यही कुछ कैसे कारण रहे जिन्होंने बीएसपी को जो सपना देखा था सरकार बनाने का ब्राह्मणों के साथ में, वहां पर आकर के उनको बिल्कुल जो अर्श से फर्श पर लाकर दे दिया। ऐसी स्थिति में मायावती कुछ परेशान भी है और उन्होंने बयान क्या दे दिया, उन्होंने बयान दे दिया कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती। उन्होंने भी कहा कि काशीराम जो मेरे गुरु, जिनकी मैं सबसे प्रिय शिष्या हूं, उन्होंने राष्ट्रपति बनने से साफ इनकार कर दिया था। मतलब काशीराम को यह ऑफर मिला था कि वो राष्ट्रपति जी बन जाए, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा मैं भी उन्हीं की शिष्या हूं, इसलिए मैं भी राष्ट्रपति नहीं बनूंगी। ये सीधे सीधे तौर पर कहा। इसके बहुत से माने निकाले जा रहे हैं। ये भी हो रहा है कि ये परिस्थितियां क्या वास्तव में राष्ट्रपति का ऑफर दिया गया, या जैसा ये कहा जा रहा है कि सुर्रेबाजी हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में ये भी जानेंगे कि आखिर क्या इस समय जो दलित है वो बिल्कुल चौराहे पर खड़ा हो गया। अब वो जिधर देख रहा है कि उसको थोड़ी बहुत भी रोशनी मिल रही है, उस ओर जा रहा है। क्या ऐसी परिस्थिति अब दलित के सामने हो गई है? वरना जो मायावती का वोट बैंक था 22%, 23%, वो तो उनको मिलना ही चाहिए था, वो भी नहीं मिला। तो इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें, भारतीय जनता पार्टी से हैं किशन लाल सुदर्शन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और समाजवादी पार्टी से हैं विजय सागर, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले किशन लाल सुदर्शन, अब क्या होगा? मायावती ने कह दिया हमको राष्ट्रपति नहीं बनना है, आपने जो सब जाल बिछाया वो सब बेकार हो गया, क्या कहना है आपका? सम्मानित ब्रह्मा जी, विषय ये आता है कि बहन मायावती को राष्ट्रपति के लिए आमंत्रण किसने दिया है? आमंत्रण किसने दिया है? किसने दिया नहीं, आप ही क्या ये सब चर्चा करा दी गई कि राष्ट्रपति बनाएंगे इसीलिए सारा वोट बैंक आपने लूट लिया। मानवर मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। कोई हमारे बीजेपी की तरफ से कहीं से भी ऐसा प्रस्ताव है ही नहीं है, ना मेरी जानकारी में है। अब बहन मायावती एक कल्पनाओं पर आधारित ये इन्होंने विषय ला कर रख दिया कि मैं राष्ट्रपति, अरे बना कौन रहा आपको? राष्ट्रपति बना कौन रहा है? अब पहले से मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हूँ। अरे हमें राष्ट्रपति किसी दलित समाज को बनाना होगा तो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक दलित नेता हैं, उनको स्वाभिमान किया जाएगा, उनको दायित्व दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि बहन मायावती जो कह रही हैं ये बिल्कुल कहीं भी इसका एक वो नहीं है, वजूद नहीं है
कि कहीं माना जाए कि बीजेपी ने इशारा किया है, ये बिल्कुल नहीं है। अखबार में मैंने पढ़ा, अखबार में मैंने पढ़ा तो बहन मायावती जी ने कहा कि आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने ये भ्रम फैलाया कि बहन मायावती जी हमारे साथ हैं, हम उनको राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सरासर गलत। आज हम सत्ता में आए हैं, हमने बेहतरीन शासन दिया, बेहतरीन प्रशासन दिया, कानून व्यवस्था दी, कोरोना काल में समुचित उनकी हर प्रकार की व्यवस्था दी, उनकी अनाज की व्यवस्था दी। हमारी जो ढेर सारी उपलब्धियां हैं, हम अपने उपलब्धियों से, अपने कामकाज से हमारी जनता ने, प्रदेश की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया। हम ये काम नहीं करते हैं, सुर्रा फेंकने वाला काम हम नहीं करते हैं, हम अपने काम पर विश्वास करते हैं, अपनी सेवा पर विश्वास करते हैं। ये बताइए किशन लाल जी, ये अक्सर कहा जाता है आरएसएस के लिए कि बात सुर्रेबाज भी कर लेते हैं लोग, ऐसा लाएंगे कि कुछ कहने को नहीं, ये तो लगता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मान लीजिए मैं एक बार इस बात को हटा दें कि मायावती के बारे में कहा गया, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन संघ पर ये तो आरोप लगता ही है सीधे सीधे। अरे देखो, हाँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का हमें कहना, हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का में कहना, और बेकार की बातें रहना, छोड़ो उनको, बेकार की बातें में रहना। तो कुछ लोग हैं, उनका काम है कहना है, तो उनको कह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? ठीक बात है। विजय सागर जी, ये जो मायावती ने ये बात कही और ये भी साथ में कह दिया कि काशीराम को भी ऑफर मिला था और उन्होंने ठुकरा दिया था, तो मैं तो उनकी शिष्या हूं, मैं भी ठुकरा दूंगी। इस बात में क्या दम है? देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में अंदर खाने कोई ना कोई डील जरूर है। ये एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान समय में भी कार्य कर रहे हैं। जब आपने चुनाव में देखा होगा, जितनी भी चुनावी रैलियां होती थी, बहन कुमारी मायावती जी ने केवल समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के बारे में ही अपने बयान दिए और उनके खिलाफ जो भी चीजें बोलनी थी, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की। जबकि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की आपस में ये डील है। अब ये डील क्या है, ये तो माननीय किशन लाल सुदर्शन जी बताएंगे। जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने अभी बताया कि मान्यवर काशीराम साहब को ऑफर दिया गया था कि आप राष्ट्रपति बन जाइए और मुझे भी, मैं नहीं बनूंगी। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगी, तो कहीं ना कहीं बहन जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश दिया गया कि बहन जी आपको हम राष्ट्रपति बना देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो आज अंदर खाने कोई ना कोई एक बड़ी डील बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, इसीलिए ये दोनों इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर विजय सागर, मैं आपकी बात मान लूं और जैसा कहा कि मान लो ऑफर मिला, तो ये ठुकराया क्यों? राष्ट्रपति तो पद सबसे बड़ा, देश का पहले नंबर का पद है, उसको ठुकरा कर क्यों दिया इन्होंने? देखिए, राष्ट्रपति का जैसा कि आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से सर्वोच्च पद है, लेकिन वह उसके बनने के बाद व्यक्ति की स्वयं की गरिमा वो समाप्त हो जाती है। यानी उसकी राजनीतिक जो होती है, राजनीतिक गरिमा समाप्त, राजनीतिक उसकी पारी समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद आपने, चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति रहे हो, आप किसी का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी पुनः राजनीति में वापसी नहीं कर पाया है। बहन कुमारी मायावती जी अपनी राजनीतिक हत्या नहीं करना चाहती हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति थी कि बहन कुमारी मायावती जी को राष्ट्रपति बनाकर उनकी वो लोग राजनीतिक हत्या करना चाहते थे, इसलिए वो बहन कुमारी मायावती जी उसको ठुकरा रही है। ठीक बा। किशन लाल जी, आपने सुना कहीं ना कहीं कोई डील है। अब वो डील क्या है? राष्ट्रपति वाली नहीं है
या कोई दूसरी डील है, तो कह रहे डील तो है। और उन्होंने ये भी बताया विजय सागर ने कि जब वो रैलियों में भाषण दे रही थी तो सबसे ज्यादा तीखापन सपा के ही प्रति दिखाई दे रहा था, भाजपा के प्रति नहीं। क्या कहेंगे श्रीमान जी? हमारे विजय सागर साहब जो आज ये सपा के नेता के रूप में हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने जबरदस्त मुंगेरी लाल के सपने देखे, जबरदस्त मुंगेरी लाल के सपने देखे कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं। जब सत्ता में नहीं आ पाए, जब सत्ता में नहीं आ पाए, तो अब इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो बीजेपी की और बहन मायावती की साठगांठ है, तो ये सिर्फ इनकी कुंठा बोल रही है, तो सत्ता नहीं है, तो कुंठा बोल रही है। एक बात, मेरी बात सुनिए, ये सबूत दे रहे हैं। नहीं सुन लीजिए। नंबर दूसरा, अभी आप शुरुआत में आप कह रहे थे कि दलित समाज चौराहे पे खड़ा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज दलित समाज को माननीय मोदी जैसे नेता, सम्मानित नेता, पूज्य नेता मिल गए हैं, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छवि दिखती है। आज माननीय योगी जैसे हमें नेता मिल गए हैं, जिसमें अंबेडकर साहब के अनुयायी के रूप में चलने की उनमें तस्वीर साफ दिख रही है। तो आज दलित समाज भटका नहीं है, बल्कि उनको सही रास्ता और सही मार्ग प्राप्त हो चुका है। इसलिए जो भी दलित समाज का वोट है वो सारा का सारा बीजेपी के पक्ष में गया, और ये मान लिया कि बीजेपी ही एकमात्र दल है कि जो हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में, हमारे सम्मान के बारे में, हमारे अधिकार के बारे में सोच सकते हैं, दिला सकते हैं और संरक्षण कर सकते हैं। तो आज दलित समाज के चौराहे पे नहीं है। जहां तक वो बहन मायावती की बात आ रही है, अखबारों पढ़ लीजिए। मैं अपने सागर साहब से कहूंगा बहुत अदब के साथ कि अखबार पढ़ लीजिए। अखबारों में अपनों को ही पुटअप करती थी बहन मायावती जी कि जितना अच्छा शासन हम दे सकते हैं, न सपा के लोग दे सकते हैं, न बीजेपी के लोग दे सकते हैं, न कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। वो अपनी बात भरपूर सत्य में कहती थी। अब उनकी बात को लोगों ने नहीं मानी, उनकी बात को नहीं माना, उस पर विश्वास नहीं किया, तो अब ये कह दिया जाए, सपा के लोग कहने लग जाए अरे भाई इनकी साठगांठ थी, आपस में बड़ा मेल मिलाप चल रहा था, और वो बीजेपी के खिलाफ कम बोल रही थी और सपा के खिलाफ ज्यादा बोल रही थी। ये सिर्फ मन गलत है भाई। फिर मैं कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा, कुछ लोग कहेंगे लोगों का हम कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जा रहे ना, तो बात ये लोग कह रहे हैं अपना, कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि जो हार जाता है, अब वर्मा जी विशेष में नहीं आया, लेकिन जैसे भी बहुत से ऐसे भी सफाई लोग से बात आती है, अरे भाई वो मशीन गड़बड़ थी, तो हमने कहा जो 125 आप जीते हैं, तब गड़बड़ नहीं थी। किशन लाल जी एक बात बताइए, अच्छा हम आपसे एक जरा सवाल पूछे, फिर हम विजय सागर से बात करें। अमित शाह एक बयान देते हैं और अमित शाह ये भी कहते हैं कि नहीं मायावती को कम आंको, उनकी प्रासंगिकता है, उनका अपना एक वोट बैंक है, उनको सीटें मिलेंगी। और वहां पर अमित शाह जैसे चाणक ये बात करते हो और होता है सफाया पूरा, इसका क्या माने है? देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। हाँ, वो हमारे सम्मानित राष्ट्रीय नेता हैं, उनका आदर करता हूं। उन्होंने कुछ क्या रणनीति के तहत अपनी बात कही, कमेंट नहीं कर सकता मैं। क्या उनके समझदार, क्या उन्होंने अनुभव किया, तो उनके अनुभव को, उनकी रणनीति को, उनकी बातचीत को मैं कमेंट नहीं कर सकता। वो हमारे सम्मानित राष्ट्रीय नेता हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि दलित समाज की पूरी आस्था बीजेपी में शामिल हो गई है, बीजेपी पे समर्पित हो गई है। इसको मैं फख्र के साथ कहता हूं। चलिए विजय सागर जी ये बताइए कि मायावती की ये स्थिति क्यों हो गई, क्या कारण था? क्योंकि मायावती तो हर जगह भाषण में अपनी सरकार बनने का दावा करती थी और कहती थी कि चाहे आप जितने ओपिनियन पोल ले लीजिए, सर्वे करा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार तो हमारी बनने वाली है, हम ही ने शासन और कानून व्यवस्था को ठीक किया। विजय सागर ये बताइए कि एकदम जैसे दलित वोट लुट गया हो, क्यों ऐसा हुआ, उसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, फिर मैं वही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की और बहन कुमारी मायावती जी की
अंदर खाने कोई डील चल रही है। ठीक उस डील के चलते जो दलित समाज बहुजन समाज पार्टी से छिटका, उसमें एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। केवल बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हराने में लगाया, जिसकी वजह से उन्होंने 122 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी ने जो जिस जाति के कैंडिडेट का वहां पर चयन किया था, उसी जाति के कैंडिडेट को बहन कुमारी मायावती जी ने वहां पर उतारने का काम किया। ये मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आज यदि ऐसा ना होता तो आज जो हमारे यहाँ पर किशन लाल सुदर्शन जी जो आज अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, मैं इनको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आज आपकी ये नाकामी है। आज आप 300 प्लस में थे, आपकी सीटें उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा थी, आज आप सिमट कर 225 रह गए हो। ठीक है, आप कहीं बहुत ज्यादा कम आ गए थे। यहां तक रही समाजवादी पार्टी की सरकार की बात कहते हो तो हम तो 47 पे थे। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की 47 सीटें थी और आज हम 111 हैं और गठबंधन मिलाकर हम 125 हो रहे हैं। तो आज हमारी ये उपलब्धि है। कहीं ना कहीं यदि भारतीय जनता पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की ये डील ना होती और अंदर खाने जो डील ना चल रही होती तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती। और जिस तरह से भी किशन लाल सुदर्शन जी कह रहे हैं कि पूरा दलित समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है, मैं इसको कतई मानने वाला नहीं हूं। आज संपूर्ण दलित समाज एक विकल्प के रूप में, यदि आज भाजपा के विकल्प के रूप में किसी को देख रहा है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ मुखर हुआ है। आज निश्चित रूप से आप उठाकर देख ले, आज हमारे कितने भी जो एससी विधायक है आज भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के जीत कर आए हैं। आज निश्चित रूप से कहीं न कहीं इन लोगों ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इन्होंने बरगलाने का काम किया। इन्होंने बरगलाकर यानी दलित समाज को हिंदू मुस्लिम करके बरगलाकर उनका वोट लेने का काम किया है और धूर्तता के चक्कर में आज ये सरकार बनाकर जो बैठे हुए, इनके पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। अगर हम आपसे 3 सवाल पूछ रहे हैं, आपने उसका पहले जवाब दिए। एक, आप कह रहे हैं कि मायावती में बीजेपी में डील थी अंदरूनी, हम आपकी बात मान लें तो क्या डील इस बात की थी कि बीजेपी जीते और सपा हारे, नंबर 1, और नंबर 2, या फिर जैसा मायावती कह रही है कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि बीजेपी से मिली है, इनको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, उसके कारण इनका इतना नुकसान हो गया? पहले इन 2 सवालों का जवाब हमको दे दीजिए। देखिए, अंदर खाने चुनाव के पहले कोई ना कोई डील जरूर रही, जिसकी वजह रहेगी, इसके वजह से पूरे प्रदेश में जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रचार करना चाहिए था अपनी पार्टी का, जो रैलियां जिसके लिए वो जानी जाती हैं, वो उन्होंने नहीं किया। तो इससे मुझे लगता, व्यक्तिगत रूप से यह लगता है कि कहीं ना कहीं ये अंदर खाने डील थी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करने में माहिर है, उसको महारत हासिल है। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को धूमिल करने के लिए, उसकी छवि खराब करने के लिए, उसको व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ खेल किया, आज बहुजन समाज पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी का शिकार हो गई और उसके षड्यंत्र को नहीं समझ पाई और उसी षड्यंत्र के तहत उसके बरगलाने में जो मुझे लगता है आज उसके जो षड्यंत्र जो उन्होंने रचा, आज उसमें फंसकर जो आज बहुजन समाज पार्टी की दुर्गति हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण हुई है। ठीक बात है। सुदर्शन जी, जरा आप कुछ कहना चाहते? पहले कह दीजिए, फिर मैं आपको से पूछूं। ठीक। एक तो मैं इसी डिबेट में आदरणीय वर्मा जी कभी विजय सागर के मुख से बहन मायावती की तारीफों को पुर सुना करता था और आज बिल्कुल बदला सा बिल्कुल एकदम बदल गया। दूसरी चीज,
सागर साहब थोड़ा सा याददाश्त रखें, आप लायर हैं, अच्छे सम्मानित वकील हैं। 225 नहीं है, 255 है और 273 मिलाकर हाँ हैं। 273 इसके बारे में मैं संशोधन, ठीक है 255 और अलायंस मिलाकर 273, ठीक। ठीक, चलिए धन्यवाद नहीं, आपका। बिल्कुल इससे आप सहमत हैं। अच्छा, सपा के लोगों को पहले ये सोचना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं करता है, सारा दोष दूसरों पर थोप देता है। ये मानव स्वभाव है। जो अच्छा व्यक्ति होगा, श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, तो हर असफलता में आत्मचिंतन करता है। प्रदेश की जनता ने यह माना कि सपा के राज में अराजकता होती है। प्रदेश की जनता ने माना कि सपा की सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। प्रदेश की जनता ने यह माना कि कानून राज बिल्कुल शून्य बचा शून्य होता है। प्रदेश की जनता ने माना कि विकास एटा में, सफाई में, इधरी जो इलाके हैं हमारे माननीय मुलायम सिंह के क्षेत्र के, वहीं पर विकास होता है और कहीं नहीं होता है। तो ये उन्होंने माना कि अच्छा बेहतरीन शासन, बेहतरीन प्रशासन अगर कोई दे सकता है तो कांग्रेस नहीं दे सकती, सपा नहीं दे सकती, बीएसपी नहीं दे सकती। प्रदेश की जनता ने माना बेहतरीन शासन का स्थापना अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और उनको 5 साल का मौका दिया। 5 साल में उन्होंने अनुभव किया कि नहीं, हमारे बीजेपी में कथनी करने में कोई अंतर नहीं ना, माननीय मोदी जी के कथनी करने में कोई अंतर नहीं ना, ये माना। और हम उसको सपा के लोग भी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भाई इनकी अराजकता से परेशान थी प्रदेश की जनता, इसलिए आप उनको डील पर जाकर सौंपे कि डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई। ये मेरे समझ से बाहर है। अच्छा चलिए किशन लाल जी, एक शब्द और अभी विजय सागर जी ने कहा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारे इतने अच्छे काम हैं, इस कारण हम जो है दलित ने मोदी जी में अंबेडकर जी की छवि देख ली है, अमित शाह को अनुयायी मान लिया है अंबेडकर जी, इसलिए वोट चला गया। लेकिन ये कह रहे हैं विजय सागर जी कि आपने जो हिंदू मुस्लिम किया उसके चक्कर में जो सपा को जितना वोट दलितों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और बीजेपी के खाते में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट चला गया। हमने नहीं कही बात, हमने हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही है। ये विजय सागर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। हमने हिंदू मुसलमान, हमने सुनिए मेरी बात, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, माननीय योगी जी ने कहीं पर भी, हमारे सम्मानित नेताओं ने कहीं पर भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है। तो 80-20 क्या था? 80-20 सुन लीजिए, मालूम है 80-20 का आप सवाल लेता हूँ, 80-20 का सवाल लाए मुझे मालूम है। सुन तो लीजिए, 20 का मतलब वो है कि जो लोग राष्ट्रभक्त, सोच लीजिए, अच्छी तरीके से सोच बोल दीजिए। हाँ, मैं बहुत सोच से बोल रहा हूँ। 80-20 का मतलब उन्होंने कहा कि 80% लोग हमारे विकास से पक्षधर हैं। अच्छा। हमारे कानून व्यवस्था के पक्षधर हैं। ठीक है। हमारी उपलब्धियों के पक्षधर हैं। 20% ऐसे लोग हैं, 20% ऐसे लोग हैं कि जो हमारे कार्य से, हमारी योजना से, हमारी उपलब्धियों को, सतता को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उनके लिए कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, इसके बाद भी जैसे रहे कि हम जिसके मरे हम चाह में वो नाबे निगाह में, तो उनको 20% उनको कहा है, किसी जात बिरादरी को नहीं कहा। 20% वो है और 80% वो है कि जो वास्तव में सही प्रकार की उपलब्धियों को मानते हैं, शासन सही चल रहा है, उस पर वो पक्षधर है, उसके लिए कहा गया है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही गई। 80-20 का मतलब आपने ये बता दिया। हाँ, चलिए ठीक है, तो अब यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। विजय सागर जी, जरा हमको ये समझाइए कि इस बार योगी सरकार या बीजेपी को कहें, ये जनता में मैसेज देने में कामयाब रही कि ये बड़े अराजक हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, अब फिर से आ जाएंगे तो फिर वही गुंडई शुरू हो जाएगी और फिर ये परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। ये जो मानसिकता, ये जो आम जन में धारणा बैठ गई, उसके कारण सपा जो है वो जीतते जीतते रह गई। क्या कहना है?
मैं बड़े विश्वास के साथ इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं तस्वीर नहीं है। कि जो समाजवादी पार्टी की जो बात आ रही है, पहली बात तो मैं इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी को इतना वोट और सपोर्ट किया कि आज हम 47 से बढ़कर 125 पे आपने हमें पहुंचा दिया। इसके लिए क्योंकि वर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी की ये तो नाकामी है। जिस तरह से आप कह रहे हैं प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया, यदि भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम न किया होता तो आज इनको 300 से 273 पे ना पहुंचाती। जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है वो आज 273 पर आकर समिट गया है, जो 300 के आंकड़े को पार था। ये समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की उपलब्धि है कि आज जो अखिलेश यादव जी ने जो अपना विजय रथ लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो घूमे थे, जो उन्होंने विकास, जो समाजवादी पार्टी में जो विकास कार्य हुए थे, जो हमने एक्सप्रेसवे बनवाए, जो हमने शुगर मिल बनवाई, जो हमने पावर कारपोरेशन की स्थापना की, जो हमने वहां पे मेडिकल कॉलेज या जो भी चीजें हमने बनवाई, आज उसकी उपलब्धि को हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और जनता के स्नेह व प्यार से, खास तौर से ये पिछड़ा समाज और ये दलित समाज ने हमें भरपूर वोट दिया और आज हमें यहां तक पहुंचाया। जहां तक रही हमारी सरकार ना बनने की बात, तो जैसा कि हमने शुरुआत में पहले भी कहा था कि ये सपा और बस ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अंदर से एक डील थी और केवल समाजवादी पार्टी को हराने के लिए ये डील रखी गई थी। इसलिए आज हम बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए, लेकिन आज जनता ने समाजवादी पार्टी को काफी सीटें दी, अपना स्नेह दिया, वह प्यार दिया और अपना आशीर्वाद दिया। आज हम विपक्ष की भूमिका में हैं। अच्छा ये बताइए, मैं विजय सागर आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे किशन लाल जी कह रहे हैं कि दलित हमारे साथ है, हमको वोट दिया है, क्या आपको लग रहा है और अब जो वर्तमान हालात हैं कि जो बीएसपी का संरक्षण मिलता था, मायावती को संरक्षण मिलता था दलितों को, वो एक तरीके से बिल्कुल एक किनारे हो गया। ऐसी स्थिति में जो दलितों का भविष्य है, उसकी उन्नति है, उनकी सुरक्षा है, उसका संरक्षक संवाहक कौन होगा? क्या आपको कुछ लग रहा है और कुछ आपको हालात ऐसे दिख रहे हैं जिनसे आप कह सकते हो कि अब दलित को एक किनारे किया जा रहा है राजनीति से? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में जो भी दलित समाज है उसका कहीं भी कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, आम दलितों की बात कर, मैं वही कह रहा हूं, आज आम दलित यदि किसी के साथ अन्याय, अत्याचार व शोषण होगा, समाजवादी पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। यानी हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा हुआ है हर तरह से, और हम लोग संवैधानिक तरीके से उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मेरा सीधा जो मायावती एक उनकी गार्जियन के रूप में है, और ये माना जाता है कि जब मायावती की सरकार आती है तो एजेंडा सीधे सीधे दलितों का हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि आज की परिस्थिति में क्या दलित जो है बिल्कुल अपने को असहाय नहीं समझ पा रहा? ठीक है, आप कुछ भी करें, ऐसा नहीं लगता है आपको? और ऐसा लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं अब अन्याय होने लगा है दलितों के साथ में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों के साथ अन्याय पहले भी हो रहा था और वर्तमान समय में अन्याय हो रहा है, जिसका जीता जाता उदाहरण अभी जौनपुर के बदलापुर में जो हमारी 5 बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनका पुलिस द्वारा यानी उनको
बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वो महिलाएं निर्वस्त्र करके कपड़े खुलकर दिखा रही थी कि आज पुलिस ने मेरे साथ इतनी बर्बर अत्याचार की है। आज गुंडे चालू हो गई है। यानी मैंने कहा दलितों को बरगलाकर हिंदू मुस्लिम कर आज इन्होंने दलितों को वोट बिल्कुल लेने का काम किया हो गया। मैं बात किशन लाल जी आप जवाब देंगे, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि दलितों की जो गार्जियन जो चेहरा मायावती के न होने से आज दलित कहीं ना कहीं अन्याय शोषण और अत्याचार का जो है शिकार होगा। वर्मा जी, हाँ, मैं इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के दलित समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सहयोग से उत्तर प्रदेश की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ, पुनः हुआ। ठीक। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र दल है जो दलित समाज के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में, उसके सम्मान के बारे में, उसके अधिकार के बारे में सोचती है, विचार करती है और करती है। कौन भुला सकता है कि सफाई कर्मचारियों का चरणवंदन माननीय मोदी जी कर रहे हैं? कौन भुला सकता है कि माननीय मोदी जी संत रविदास जी के मंदिर में जाकर 1 घंटा बैठकर पूजा अर्चना करते हैं? मोदी जी ने माननीय मोदी जी ने अम्बेडकर साहब के नाम पर, मोदी जी ने अम्बेडकर साहब के नाम पर पंच तीर्थ घोषित किया। आज तक किसी सरकार ने पंच तीर्थ नहीं घोषित किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न उपाधि नहीं दी, पार्लियामेंट के अंदर मूर्ति नहीं लगाई, उनकी औकात की घोषणा की। ये सारा का सारा श्रेय ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है। एक बात। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ये तो कहा जा रहा है कि वो उनके साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, ये तो सपा के लोग हैं तो अपना कहेंगे, उनका काम ही कहना है इस बात के लिए। हर चीज सुरक्षित, कानून व्यवस्था से हमारे दलित समाज के प्रति बहुत सजग है। हमारा प्रशासन, हमारा शासन दलित समाज के लिए हर तरीके से बिल्कुल जागरूक है। दलित समाज को मैं कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत ना करिए, कभी भयभीत ना होइए। आपके ऊपर संरक्षण के रूप में माननीय मोदी जी आ गए हैं। आपके अंबेडकर साहब के शक्ल रूप में जो मैंने उपाधि दी डॉक्टर अंबेडकर साहब के हमारे माननीय मोदी जी को, और उनके सच्चे अनुयायी जिनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की छवि निखरती है माननीय योगी पर, और अंबेडकर साहब के पद चिन्ह पर चलने वाले सच्चे अनुयायी हैं माननीय योगी जी। अब उनके होते भी किसी प्रकार का अन्याय दलित समाज पर नहीं होने पाएगा, उनके अधिकारों का अन्याय किसी पर नहीं होने पाएगा। ये विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं कि दलित समाज जी अब कभी भी, और ये भी सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, अब हम शासन 5 साल के लिए नहीं, हमारी जो कार्य योजना है हम 50 साल के लिए शासन करने आए हैं। अब 50 साल का शासन ऐसे नहीं करेंगे, उनकी सेवा करके, उनके हक को दिला के, उनको सम्मान दिला के, उनका उज्जवल भविष्य करके, उनका जीवोद्धार करके, उनको न्याय दिला के 50 साल का कोटा पूरा करेंगे। सुन लीजिए, सवाल सीधा है कि जो मायावती से संरक्षण मिलता था, मायावती का जो चेहरा था, क्या बीजेपी उसकी भरपाई कर पाएगी या अब मायावती की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, सच्चाई यह है कि बहन मायावती से सारा दलित समाज हटकर बीजेपी को अपना संरक्षण और अपना नेता, अपना रहनुमा उन्होंने मान लिया है। अब बहन मायावती जी अपनी सेवा करें, क्या समझे? अब उनका कोई काम नहीं रह गया है, कोई काम नहीं, उनका कोई काम नहीं रह गया है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी इनके बारे में सारी चीज के लिए चिंता करेंगे, हक दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन एक लाइन पे और बता दीजिए कि जिस तरीके से मायावती दलितों के लिए एजेंडा चलाती हैं, तो आप में तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो आप तो सबको लेके चलेंगे, लेकिन मायावती तो एक एजेंडा लेकर के देखिए, वो तो नहीं हो पाएगा ना। सुन लीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ठीक है ना, ये हमारा नारा है, नारा रहेगा। लेकिन हमारी जितने भी कार्य योजना है
जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो मैले हैं, कुचेले हैं, जो अनपढ़ हैं, जो अबोध हैं, जो असहाय हैं और जो पीड़ित हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, जब तक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक इनका उत्थान नहीं होगा तो सही भारत का निर्माण नहीं होगा। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो उसमें तो जो हम सबसे अंत्योदय मतलब जो अंत में खड़ा है। क्या आप भी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मायावती जैसा एजेंडा लेकर के आए दलितों के लिए? देखिए, हम जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास जो है उसी पर चलेंगे और उसी के अंदर में हम अधिक से अधिक दलित समाज को, पीड़ित समाज को सारा अधिकार दिलाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, आप विजय शेखर जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय हमारे किशन लाल सुदर्शन जी कह रहे थे कि हमारे योगी जी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, इनके ये बता रहे थे, अभी बखान कर रहे थे कि हमारा कानून का राज्य है। इनके यहाँ कानून का ये राज्य है कि हाथरस की बेटी को, हाथरस की दलित समाज की बेटी को इन्होंने रात्रि में पेट्रोल डालकर जलाने का काम किया, पेट्रोल जलाकर डालने का काम किया। तब इनकी योगी सरकार कहां थी? ये इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मैं इसको बताना चाहता हूं, इनके पास दलितों के लिए कोई एजेंडा नहीं है। माननीय किशन लाल सुदर्शन जी हमेशा बताते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दलितों के पैर धोकर पिए। बता दीजिए कि उन्होंने दलितों को कितनी रोजगार दिया, उनको कितनी नौकरियां दी। आज वो जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो आज कई सालों से डेली वेजेस कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, हमारे समाज का मलमूत्र उठाने का काम कर रहे हैं, उनको आज परमानेंट करने का काम क्यों नहीं किया गया? आज उनकी आर्थिक स्थिति को क्यों नहीं बदला गया? आज यहाँ का व्यापारी परेशान है। आज यहाँ का जो भी हमारे जो प्रतिष्ठान है, जो सरकारी प्रतिष्ठान है, आज उन लोगों ने यहां पर हड़ताल की घोषणा कर रखी है। आज उन्होंने जितने भी बैंक है, उन्होंने कहा कि हम इस सरकार के खिलाफ हम अपनी 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे, क्योंकि जो यहाँ की जो नीतियां बना रही है, जो ये मोदी सरकार है, इस देश को बेचने का काम कर रही है। जो यहाँ के जो सरकारी प्रतिष्ठान है, उनको बेचने का काम कर रहे हैं। आज एक विजय शेखर, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, बहुत ही आत्मचिंतन करके, और बड़ा अच्छा जवाब देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। क्या आज दलित ये नहीं महसूस कर रहा है कि हमने मायावती से छिटक करके बड़ा गलत किया और उसको उसका पश्चाताप हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुजन समाज पार्टी का एक अंदरूनी मामला है। बहुजन समाज पार्टी को आज चिंतन करना चाहिए कि किस कारणवश आज दलित समाज आज उनसे दूर गया है। ये उनका अपना विषय है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी को बड़े विश्वास के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी का उन्होंने निर्माण किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के माध्यम से वो तमाम उन दलितों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी दलित समाज के लोगों को कि आप लोग को भयभीत होने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहीं पर भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और कहीं पर भी ये दलित समाज के साथ अन्याय, अत्याचार व शोषण होगा, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इसका हम लोग जल्द आंदोलन चलाएंगे, और किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में हम दलितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार व शोषण नहीं होने देंगे। ठीक बात। हाँ, बोलिए किशन लाल जी। सर, अभी हमारे सागर साहब कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहे थे, कुछ घटनाओं का हम भी मान लेते हैं कि इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा देश है, कुछ घटनाएं हो सकती हैं, मैं इसको मैं नहीं कर रहा, लेकिन घटनाएं होती भी हैं तो हमारे प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई भी होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि जिनका पूरा का पूरा शासन अराजकता पर निर्भर था, सपा की सरकार
कि छुटपुट को छोड़िए, छुटपुट को छोड़िए, वो तो पूरा अराजकता पूर्ण शासन रहा, अराजकता पूर्ण प्रशासन रहा। इसी कारण सपा के लोगों को पुनः सत्ता में जो सपने देख रहे थे मुंगेरी लाल के, बिल्कुल मान लिया था कि हम आने वाले हैं। इसीलिए उनकी अराजकता को ध्यान में रखते हुए तो पहले जिसके खुद शीशे के मकान होते हैं, दूसरों को पत्थर नहीं मारते हैं, तो सपा सरकार में अब जो जितनी अराजकता गली गली चौराहे मोहल्ले गांव हमारी बहन बेटी इज्जत आपको गई, उसको ख्याल करे, दूसरों को ख्याल करे। उन्नाव के विधायक द्वारा जेल के अंदर है, जेल के अंदर है, जेल के अंदर है, कार्रवाई की थी उसको, जेल के अंदर है, हमने कार्रवाई पीछे नहीं है, जेल के अंदर है, ऐसा नहीं है। आज गुंडों का संरक्षण देने आज जितने भी गुंडे हैं, कर रही है, जितने भी अपराधी हैं, संरक्षण देने कानून राज कहते हैं, ये लोग समाजवादी पार्टी पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। ये भारतीय जनता अरे भैया वो अराजकता की पार्टी थी, हमें कहते हैं कि अराजक है, गुंडों की पार्टी है, अराजकता फैलाने वाले की पार्टी है, जात रात को फैलाने वाली पार्टी है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली पार्टी है, गरीबों के साथ अत्याचार करने वाली पार्टी है। इस पर है किसकी पार्टी? गुंडों की पार्टी तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी आज ये अराजकता की बात कर रही है। ऐसी अराजकता समाजवादी पार्टी के लोग हम लोग सड़कों पे तरीकों की नहीं है, अराजकताओं की है, दंगा करने वालों की, दंगा कराने वालों की, कानून को करने वालों की ही सपा की सरकार है। सपा की सरकार में अगर गुंडे का बोलबाला न होता, आज उसकी अलग रूप होता। गुंडों के डर से क्या देश की सत्ता में आगे लोगों को लेना है, देश की सत्ता में अब हो गया, दोनों लोग शांत हो जाए, दोनों लोग शांत हो जाए, बस खाली। अब आखिरी सवाल का केवल एक लाइन में उत्तर देंगे दोनों लोग, क्योंकि मुझे खत्म भी करना है। सबसे पहले किशन लाल जी, क्या आपको लगता है कि अब कोई बसपा का या मायावती का कोई भविष्य है और वो 2024 में कोई करिश्मा करेगी? कोई नहीं भविष्य, कोई भविष्य नहीं, खत्म हो गई बात। विवेक सागर, आपको क्या लगता है? देखिए, मायावती जी को इस पे चिंतन करना पड़ेगा कि उनके पार्टी का मामला है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है या अपनी पार्टी को करना है। कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी मायावती से बहन कुमारी मायावती जी समझ गए हैं कि दलित की बेटी नहीं है, ये दौलत की बेटी है। हो गया षड्यंत्र में फंसकर भारतीय जनता पार्टी की बहन मायावती के लिए समझ गए हैं कि दलित की बेटी भारतीय जनता पार्टी दौलत की बेटी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के, बहुत बहुत धन्यवाद किशन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और विवेक सागर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मायावती को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अगर वो कह रही है कि बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया, संघ ने सुर्रे फैलाए या जो भी किया, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? और फिर आपका इतना मजबूत दलित वोट बैंक, खासतौर से मैं आपके ही वोट बैंक की बात करता हूं, वो क्यों नहीं इसका शिकार होकर के बैठ गया और वो क्यों नहीं अपने बलबूते खड़ा रहा और ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करता? लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ये भी चिंतन की बात है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।